कैसे आप सभी। आज हम लोग मोलारिटी पढ़ेंगे। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलारिटी क्या है? मोलारिटी मोल पर लीटर होता है। मोलारिटी मोल पर लीटर होता है। अब ये मोल किसका और लीटर किसका? लीटर सॉल्यूशन का और मोल सॉल्यूट का। हम आपको थोड़ा याद दिलाते हैं। सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, जिसकी अमाउंट कम होता है। सॉल्वेंट जिसकी अमाउंट ज़्यादा होता है, और दोनों मिलकर क्या बनाता है? सॉल्यूशन। अगर हम शुगर को वाटर में डिजॉल्व करें तो शुगर सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। मतलब किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में जो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व होगा वही कहलाता है मोलारिटी। तो क्या डिफिनेशन बन जाएगा? इट इज डिफाइंड एज द number of moles of solute per liter of solution। कोई प्रॉब्लम? मतलब सॉल्यूशन के 1 लीटर में, पर लीटर में जो किसका सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स होगा वही कहलाता है मोलारिटी। क्या कहलाता है? मोलारिटी। कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? मोलारिटी कैपिटल एम बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग क्या चीज में लेंगे? लीटर में। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या बना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको मोलारिटी निकालना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। किसका? सॉल्यूट का। और दूसरा हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। क्या चीज में? लीटर में। अगर वो ml में होगा तो हम उसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या चीज में कन्वर्ट कर लेंगे? लीटर में। और अगर सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल ना दे तो हम नंबर ऑफ मोल भी निकाल लेंगे। क्या चीज से? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट से। क्या चीज से निकालेंगे? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट से। ये तो बुक का डिफिनीशन है। अब हम जरा देखते हैं कि मोलारिटी का मतलब क्या। मोलारिटी का मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा वही कहलाता है मोलारिटी। क्या कहलाता है? मोलारिटी। अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है ग्लूकोज सॉल्यूशन का, ग्लूकोज सॉल्यूशन का मोलारिटी, ग्लूकोज सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना दिया हुआ है? 2m। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ग्लूकोज सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना दिया हुआ है? 2m। इसका मतलब है 2 moles of glucose are dissolved in 1 liter of solution। क्या चीज? 1 liter of solution। कोई प्रॉब्लम? उसी तरह से अगर कहीं लिखा हुआ है द मोलारिटी ऑफ क्या चीज? शुगर। एक क्वेश्चन लिख लीजिए। शुगर सॉल्यूशन
इज कितना 3m। इसका मतलब क्या हो गया बोलिए, दैट इज 3 moles of sugar are dissolved in कितना 1 liter of सॉल्यूशन। 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम। ग्लूकोज सॉल्यूशन का अगर मोलारिटी 2m है, इसका मतलब 2 moles ऑफ ग्लूकोज कितना में 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। अगर कहीं लिखा हुआ है शुगर की मोलारिटी अगर 3m है, इसका मतलब क्या, शुगर का 3 मोल सॉल्यूशन के 1 लीटर में डिजॉल्व है। कितना में 1 लीटर में डिजॉल्व है, 1 लीटर में, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब हम इसको साइड कर देते हैं और हम लोग देखते हैं कि मोलारिटी का और भी आसान फार्मूला क्या बनाया जा सकता है। चलिए जरा देखिए, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो लिखते हैं नंबर ऑफ मोल बराबर वेट ऑफ, क्योंकि सॉल्यूट का है तो वेट ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, कोई प्रॉब्लम। और नीचे में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ए वॉल्यूम क्या चीज में है, लीटर में, कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या काम करते हैं, क्योंकि सॉल्यूट 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम हो सकता है, तो हम लोग इसको जनरलाइज कर लेते हैं। लेट वेट ऑफ सॉल्यूट क्या मान ले, WA ग्राम, कोई प्रॉब्लम। 5-10 ग्राम दिया हुआ रहेगा। उसी तरह से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कुछ ना कुछ तो आएगा ही, हम इसको क्या चीज से मान लेते हैं, Ma से। M क्या है, M क्या है आपका मॉलिक्यूलर वेट, और A से किसके लिए, सॉल्यूट। उसी तरह से यहाँ A किसके लिए, सॉल्यूट, और W का मतलब क्या चीज, वेट। और मैक्सिमम क्वेश्चन में वॉल्यूम ml में देता है, तो हम भी यहाँ पे वॉल्यूम को V से मानकर क्या चीज में लेते हैं, ml में। लेकिन इस फार्मूला में क्या चीज में है, लीटर में। तो हम क्या काम करें, इसे चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा V/1000 लीटर, कोई प्रॉब्लम। V बाई क्या हो जाएगा, 1000 लीटर। अब हम पुट करते हैं, तो मोलारिटी कैपिटल M बराबर, बोलिए, वेट ऑफ सॉल्यूट के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, WA, सही है। आगे बोलिए, नीचे क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के जगह पर क्या लिख सकते हैं, Ma। और बोलिए, वॉल्यूम को हमने लीटर में चेंज कर लिया है, तो क्या हो जाएगा V/1000, क्या हो जाएगा V/1000, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा WA इंटू 1000 बाई Ma इंटू V। बन गया फार्मूला मोलारिटी कैपिटल M बराबर WA इंटू 1000 बाई Ma इंटू V। क्या बन गया, Ma इंटू V। हालांकि ये फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है, बस ध्यान रखना है कि यहाँ जो वॉल्यूम होगा उसको हम लीटर में रखेंगे, और अगर वेट दिया हुआ रहेगा तो हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, कैसे, वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके, कोई प्रॉब्लम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस फार्मूला को हम VVI कर देते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी आप इसको देख लीजिएगा। WA क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, Ma क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए। ले लिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसको हटाते हैं और बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ और टर्म। तो मोलारिटी का फार्मूला याद हो गया, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
कुछ इंपॉर्टेंट बात। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है वो तो आपको पता चाहिए क्या होगा, मोल पर लीटर। कोई प्रॉब्लम। दूसरी बात, क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बिल्कुल वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम रिलेटेड है। क्या है ये, वॉल्यूम रिलेटेड। कोई प्रॉब्लम। यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि ये वॉल्यूम से रिलेट करता है। क्या चीज से रिलेट करता है, वॉल्यूम से। अच्छा ये कैसे, मतलब वॉल्यूम से अगर रिलेट करता है तो कैसे, इसका फॉर्मूला आप पढ़े हैं, क्या होता है जरा बोलिए तो, N/V। देखिए नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, यही नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्ट बाई क्या चीज, वॉल्यूम। इसका मतलब ये वॉल्यूम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम की क्या चीज है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट रखें तो यहाँ से ये जो एक और बात पता चला कि मोलारिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या चीज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के। मतलब अगर आप भी को इंक्रीज करते हैं इसका मतलब मोलारिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। या ये भी बोल सकते हैं वॉल्यूम को अगर आप डिक्रीज करते हैं तो मोलारिटी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें। या ये भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर को भी बढ़ाइएगा तो मोलारिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उल्टा है, क्या हो जाएगा, उल्टा। ऐसे भी लिख सकते हैं मोलारिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और क्या चीज, टेम्परेचर। कोई प्रॉब्लम। ये इंपॉर्टेंट है रिलेशन, इससे आईआईटी में भी क्वेश्चन आ चुका है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि इनमें से कौन सा डाटा है, कौन सा डाटा है जो वॉल्यूम के चेंज होने से या टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाता है, तो आप चेक कर लीजिएगा। बट अगर ऑप्शन में मोलारिटी रहा तो टिक कीजिएगा, क्योंकि मोलारिटी वॉल्यूम से रिलेट करता है और वॉल्यूम से रिलेट होने के कारण टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और कैसे करता है, अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाइएगा तो मोलारिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। एक और बात यह है कि जो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं वो अच्छे कंसंट्रेशन टर्म नहीं होते। मतलब ये अच्छे कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, ये बैड कंसंट्रेशन टर्म है। क्या है ये, बैड कंसंट्रेशन टर्म। क्यों, तो बिकॉज इसका कारण ये है, इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब ये घट जाता है कब, जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये बैड कंसंट्रेशन टर्म है, लिख लीजिए, पूरा कर दीजिए। इट इज ए बैड कंसंट्रेशन टर्म, इट इज ए बैड कंसंट्रेशन टर्म बिकॉज इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कोई प्रॉब्लम इसमें। तो पहली बात, यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है क्योंकि वॉल्यूम से रिलेटेड है। कैसे करता है, तो वॉल्यूम अगर बढ़ाइएगा तो मोलारिटी घट जाएगा, क्योंकि हम मोलारिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल बाय क्या चीज, वॉल्यूम। एक बैड कंसंट्रेशन टर्म है क्योंकि टेम्परेचर को अगर आप बढ़ा दीजिएगा तो ये खुद क्या हो जाएगा, घट जाएगा। टेम्परेचर पे डिपेंडेबल है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि मोलर सॉल्यूशन क्या है, मोलर सॉल्यूशन। तो मोलर सॉल्यूशन को हम डिनोट कर दें 1m से, और ये बताता है कि इसकी मोलारिटी कितना है, 1। कितना है, 1, यानी कि 1 लीटर में सॉल्यूट का 1 मोल है। उसी तरह से अगर बात करें तो दे देता है डेसी मोलर, उससे पहले सेमी मोलर भी देता है। क्या देता है, सेमी मोलर सॉल्यूशन। तो बता दीजिए, सेमी का मतलब हाफ होता है, m/2 से इसको डिनोट करते हैं। और ये बताता है कि इसकी मोलारिटी कितना हो जाएगा, 1/2। उसी तरह से डेसी मोलर सॉल्यूशन भी होते हैं। अब डेसी मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या, m/10, और m/10 का मतलब इस सॉल्यूशन की मोलारिटी कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/10। उसी तरह से एक और सेंटी मोलर सॉल्यूशन जिसको हम डिनोट कर देंगे m/100 से,
और इसकी मोलारिटी कितना हो जाएगा 1/100। कितना हो जाएगा 1/100। नेक्स्ट उसी तरह से मिली मोलर सॉल्यूशन भी होती है, मिली मोलर सॉल्यूशन भी। इसका मतलब क्या, m/1000 और इसकी मोलारिटी कितना हो जाएगा 1/1000। कोई प्रॉब्लम, एक बार फिर से देख लीजिए। यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। और पहले मोलारिटी क्या है, तो मोलारिटी आपका हो गया किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में जो मोलों की संख्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वही आपका क्या कहलाता है, मोलारिटी। क्या कहलाता है, मोलारिटी। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके फार्मूला का, तो फार्मूला क्या हो गया, या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लीजिए। बशर्ते ध्यान रहे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप लीटर में रखिए। क्या चीज में रखिए, लीटर में पुट कर दे। नहीं तो एक और फार्मूला WA × 1000 बाई MA × V। नेक्स्ट बात पढ़ें कि इसका यूनिट मोल पर लीटर होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है क्योंकि वॉल्यूम रिलेटेड होता है, और कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बैड कंसंट्रेशन टर्म है क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से ये खुद घट जाता है। अगर कहीं पे मोलर सॉल्यूशन लिखा हुआ है इसका मतलब उसकी मोलारिटी 1 है, सेमी लिखा हुआ है इसका मतलब हाफ है, डेसी लिखा हुआ उसका मतलब 1/10 है, सेंटी लिखा हुआ उसका मतलब 1/100 है, और मिली लिखा हुआ उसका मतलब 1/1000 है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिख लिए। चलिए एक दो क्वेश्चन इस पे करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, अगला आप बनाइएगा। 5 ग्राम NaOH is dissolved in 200 ml of solution, 200 ml of solution. Calculate the molarity of solution। लल्लू सा क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए तुरंत। कितना, 5 ग्राम। देख लीजिए एक बार, हम वेट करते हैं, अब बनाइए इसे जल्दी। 5 ग्राम NaOH is dissolved in 200 ml of solution, calculate the molarity of solution। इसको बनाइए और एक और लिखिए, 4.9 ग्राम of H2SO4 is dissolved in कितना, 500 ml of solution, then calculate the molarity of solution। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी बनाइए इसको। लिख लिए। चलिए देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखे तो, वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया ग्राम से,
ml बता दिया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको निकालना क्या था, मोलारिटी। दो ऑप्शन आपके पास, एक डायरेक्ट फार्मूला लगा दे या दूसरा वाला फार्मूला लगा दे। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ लिख ले एक बार गिवन, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसान हो। तो गिवन में दिया हुआ है WA वेट ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम है, 5 ग्राम। चलिए वॉल्यूम भी दे रखा है सॉल्यूशन का कितना ml, 200 ml। कोई दिक्कत। अच्छा हमको एक चीज और चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट Ma चाहिए। तो यहाँ पे अगला डाटा हमको Ma पता करना। अब Ma तो सॉलिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका मतलब यहाँ लिख देते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH। तो उससे पहले पता कर लीजिए सोडियम का कितना होता है सर, 23। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। जोड़ दीजिए 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया, 40 हो गया। एम भी मिल गया। अब पुट कर दीजिए फार्मूला को, क्या होगा, सॉरी फार्मूला लिख लीजिए पहले। मोलारिटी बराबर क्या, WA इंटू 1000 बाई Ma इंटू V। अब इसमें पुट कीजिए आपका आंसर मिल जाएगा। बोलिए WA के जगह पे कितना पुट कर दें, 5 इंटू 1000 बाई, बोलिए Ma कितना है 40 इंटू और V कितना है 200। इससे ही शहीद हो गया और इससे ही कितना बार में 8 से खत्म हो गया, बचा कितना 5/8। कितना बच गया 5/8। डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद आपका आ जाएगा 6। क्या बच गया 6 के बाद 2 बचा, तो 2 बचा तो 2 और 5 हो गया। कैपिटल M लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन जल्दी देखिए आप। नेक्स्ट देख लिए। चलिए नेक्स्ट बोलिए, फिर वही काम। गिवन क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए। गिवन हो गया WA इक्वल टू कितना 4.9, सही है ग्राम। चलिए उसके बाद नेक्स्ट 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 वॉल्यूम देख लीजिए कहाँ है। सबसे पहले डाटा सबको इकट्ठा कर लेते हैं। वॉल्यूम कितना 500 ml। अगला हमको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा बोलिए तो, किसका निकालना है, H2SO4 का। तो लिख दीजिए यहाँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना सर, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। मतलब 2 दो बार हाइड्रोजन है, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन 4 बार है, एक का 16 तो 64। ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 98। कितना हो जाएगा 98। फॉर्मूला पुट कर दीजिए मोलारिटी। मोलारिटी कैपिटल M बराबर WA इंटू 1000 बाई Ma इंटू V। अब बोलिए W की जगह कितना पुट कर दे 4.9 इंटू 1000 बाई 98 इंटू 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 कितना 500। इससे ये खत्म हो गया, इससे ही 4। अरे यार ये तो बहुत ही आसान था। बोलिए इससे 10 मतलब 1/10 0.1 m। कहानी खत्म। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार होते हैं। हो गया। एक और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग उसको बनाइए। हम इसको हटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, अमाउंट समझ रहे हैं ना, अमाउंट ऑफ
H2SO4, वेट वाला अमाउंट नहीं, पैसा वाला नहीं, वेट वाला। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2SO4 present in 400 ml of सेमी मोलर, डेसी कर दीजिए, डेसी मोलर सॉल्यूशन। बोले क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2SO4 present in 400 ml of डेसी मोलर सॉल्यूशन। देखिए इसको और जल्दी से बनाइए इसको। लिख लिए? चलिए, क्या है इसका आंसर? काम तो वही करेंगे, एक तो मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। डेसी मोलर अभी बताए हैं आपको कि ये बताता है 1/10, मतलब दो चीज मिल गया है। तो सबसे पहले वही काम क्या करेंगे हम लोग, गिवन बोल दीजिए, वॉल्यूम हो गया 400 ml, मोलारिटी नहीं, मोलारिटी क्या हो जाएगा 1/10। H2SO4 मिल गया तो ये में निकालेंगे, पिछले क्वेश्चन में निकाले थे 98 हो गया। अब आपको क्या चाहिए, अमाउंट, कितना अमाउंट, पैसा नहीं, क्या वेट, क्योंकि H2SO4 का वेट पूछ रहा है तो हमको WA पता करना है। तो फार्मूला लगा देंगे। बोलिए क्या फार्मूला है, मोलारिटी कैपिटल M इक्वल टू WA इंटू 1000 बाई MA इंटू V। अब मोलारिटी के जगह पर क्या लिखेंगे 1/10, WA के जगह पर क्या लिखेंगे, बोलिए WA निकालना है तो मान लीजिए x लिख लेते हैं, x इंटू 1000, MA कितना हो जाएगा सर 98, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलिए 400। पहले इसको खत्म कीजिए, एक जीरो से एक जीरो गया, दूसरा जीरो से बोल रहा है कि हमें भी ले चलो, दो तो गया। अब देखिए यहाँ पे 100 हो रहा है, मतलब लॉटरी लगने वाला है। 100x इक्वल टू, बोलिए ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 392, यहाँ से x इक्वल टू 392 बाई 100। ये तो पार्टी हो गया क्योंकि 100 से डिवाइड करने में मजा ही मजा आता है। तो हो जाएगा 3.92 ग्राम। कितना हो जाएगा 3.92 ग्राम। चलिए इसमें एक बार देख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी जल्दी। लिख लिए? चलिए अभी हम लोग मोलारिटी को खत्म नहीं किए हैं, हम इसका रिलेशन भी देखेंगे। परसेंटेज में भी अगर सॉल्यूट दे तो भी हम मोलारिटी निकालेंगे, और भी डाइल्यूशन देखेंगे, मिक्सचर में भी मोलारिटी को देखेंगे। उससे पहले एक और छोटा सा टर्म, हालांकि इस चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पहले वो पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहा मोलालिटी। क्या रहा, मोलालिटी। हम डिनोट कैसे करते हैं, छोटकू एम से, यानी कि छोटा एम से, स्मॉल एम से। मोलालिटी एम क्या होता है, ये सर होता है मोल पर केजी, मोल पर केजी। अब मोल किसका, वो आपको पता है, सॉल्यूट का। किसका, सॉल्यूट का। और केजी किसका, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा सॉल्यूशन, नहीं, ये है सॉल्वेंट का।
किसका है? सॉल्वेंट का। मतलब किसी भी सॉल्वेंट के 1 kg में, पर केजी में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा वही रिप्रेजेंट करेगा मोलालिटी को। अगर मान लीजिए कोई सॉल्वेंट आपके पास 1 kg है, उसमें सॉल्यूट का मोल 5 है, तो उसकी मोलालिटी 5। फिर उसी तरह से अगर कोई और सॉल्वेंट आपके पास 1 kg है और उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 है, तो उसकी मोलालिटी 2। कितना हो जाएगा? 2। मतलब इसका डिफिनेशन हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। कोई प्रॉब्लम? फार्मूला बना दीजिए। क्या बन जाएगा फार्मूला? मोलालिटी स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट क्या चीज में भाइयों? केजी में। क्या चीज में? केजी में। और अभी आप पढ़े हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो लिख दीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा बोलिए? वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू बगल में क्या? वेट ऑफ सॉल्वेंट। चलिए फिर वही कहानी, लेट वेट ऑफ सॉल्यूट क्या मान ले? WA ग्राम। अगला बोलिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा सर? WB। हम ग्राम में मानते हैं, हालांकि यहाँ केजी में देगा। मॉलिक्यूलर वेट को हम पहले जैसा A में मान लें। चलिए, और नेक्स्ट क्या? वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। WB ग्राम। केजी में चेंज कर लेते हैं, वो तो आप बचपन से ही एक्सपर्ट है। 1000 से डिवाइड कर दीजिए, चेंज हो गया। क्या चीज में? केजी में चेंज हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब वहां पे बोलिए क्या हो जाएगा फार्मूला? मोलालिटी क्या हो जाएगा? स्मॉल m। बोलिए क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड के जगह पर WA सही है, मॉलिक्यूलर वेट की जगह पर MA इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? WB इंटू 1000। इसको ऊपर उठा के पटक दीजिए, तो WA इंटू 1000 बाई MA इंटू क्या? WB बन गया फार्मूला मोलालिटी स्मॉल m बराबर WA इंटू 1000 बाई MA इंटू WB। कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा चेंज हो गया बस। पिछले बार में यहाँ V था, यहाँ WB है। समस्या ये है कि वहां पे एक वॉल्यूम था, एक वेट था, तो वेट को हम ग्राम से पहचान लिए थे और वॉल्यूम को हम ml से लीटर में से पहचान लिए थे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही ग्राम में दिया हुआ रहेगा, तो क्या काम करेंगे? बड़ा आसान सा है, जो कम होगा वो सॉल्यूट, जो ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट। कोई प्रॉब्लम किसी को? एक बार इसको देखिए, हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट ए रहा और लास्ट वाला फार्मूला ए रहा, तो मन है तो इसको VVR दीजिए, VVI कर दीजिए। समझ गए? देखिए एक बार जरा इसको।
लिख लिए। चलिए, मजा ही मजा है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इससे रिलेटेड टर्म क्या क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म यूनिट, जो अभी आप देखे थे, तो यूनिट क्या हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी। फर्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम, यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी। क्या हो गया, मोल पर केजी। अच्छा, क्या इसके फॉर्मूला में कहीं भी आपको वॉल्यूम दिखाई दिया है? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आता है। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये मास रिलेटेड है, वॉल्यूम रिलेटेड नहीं है। कोई प्रॉब्लम, मतलब अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो मोलालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नेक्स्ट बात क्या, आगे आप बता दीजिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इट इज ए गुड कंसंट्रेशन टर्म। गुड कंसंट्रेशन टर्म एक बहुत बढ़िया कंसंट्रेशन टर्म है। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, बिकॉज it does not depend upon क्या, बोलिए, टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर के बदलने से इसका वैल्यू नहीं चेंज होता है, इसलिए एक अच्छा कंसंट्रेशन टर्म है। अब हम लोग एक और टर्म देख लेते हैं बिल्कुल उसी की तरह, मोलर सॉल्यूशन। वहां था मोलर, नाम देखिए ना, मोलारिटी, रीति, तो यहाँ मोलालिटी, ITY हटा दीजिए। मोलर सॉल्यूशन का मतलब, इसको हम डिनोट कर देंगे 1 छोटकू m से। मतलब मोलालिटी क्या हो जाएगा, 1। इसका अच्छा, मोलालिटी 1 होने का मतलब क्या है, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मोल कितना, 1। कितना हो जाएगा, 1। एक और, हालांकि पीछे जैसा ही होगा तो हम एक और लिखेंगे, सेमी मोलर सॉल्यूशन। सेमी मोलर सॉल्यूशन मतलब क्या, m/2। तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, जल्दी बोल लीजिए। हाफ। कोई प्रॉब्लम किसी को? बोर्ड में क्वेश्चन आता रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। मोलारिटी एंड मोलालिटी, तो आप देख सकते हैं, एक साइड में लिख दीजिए मोलारिटी और दूसरे साइड में लिख दीजिए मोलालिटी। कोई प्रॉब्लम? आपको ये पता है ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? हम कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, मोल पर लीटर में। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो मोल पर केजी में। ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये है टेम्परेचर डिपेंडेंट। और ये क्या है, बोलिए, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और ये हो गया आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कोई प्रॉब्लम? एक और बात, इट इज ए बैड कंसंट्रेशन टर्म, ये खराब है। और ये क्या है, इट इज ए गुड कंसंट्रेशन टर्म। कोई प्रॉब्लम? बोर्ड में क्वेश्चन आता रहता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन आता है उसको हम आपको बताते हैं। पहले इसका लिखिए। लिख लिए। चलिए इसको हटाते हैं
और नेक्स्ट बात करते हैं क्या चीज पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराते हैं। पहले आपको पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन इससे भी पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन आएगा डिफाइन मोलारिटी, सीबीएसई बिहार बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड में डिफाइन मोलारिटी, मोलारिटी वो आप बना लीजिएगा। डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहेगा वो आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछेगा कि मोलारिटी का डिसएडवांटेज क्या है, मोलारिटी का डिसएडवांटेज क्या है, घाटा क्या है। ऑब्वियसली ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे जो डिपेंड करेगा वो अच्छा कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। उसी तरह से पूछेगा मोलालिटी, मैंने पहले मोलारिटी बोला था, और एक ये भी पूछ सकता है कि मोलालिटी का एडवांटेज क्या है। तो ध्यान रखिएगा ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। क्या चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पे। कोई प्रॉब्लम, आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को। टेम्परेचर के साथ इसका कैसा रिलेशन ये भी पूछेगा आपसे, तो बोलिएगा कि टेम्परेचर को अगर आप चेंज कीजिएगा तो मोलारिटी चेंज हो जाता है, जबकि मोलालिटी को टेम्परेचर के चेंज करने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन आप बनाइए, जल्दी 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 बना लीजिए। 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन कितना, 200 ग्राम ऑफ वाटर, 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो फिर आगे आपको पता है कैलकुलेट द molality of solution, calculate the molality of 1.8 gram of glucose is dissolved in 200 gram of water, calculate the molality of solution। एक और है 3.42 ग्राम ऑफ शुगर या कैन शुगर इज dissolved in कितना, 500 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी बनाइए। हम एक चीज लिख देते हैं कि शुगर का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11, और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। आपके पास 2 मिनट का टाइम, जल्दी बनाइए। हो गया, चलिए। कितना, 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। काम तो वही करेंगे, ग्राम मिला, अगला भी ग्राम मिला। अब ग्लूकोज क्या है भाई, सॉल्यूट, और वाटर क्या है भाई, सॉल्वेंट। कहानी खत्म। ऐसे भी कम ज़्यादा है तो बोल दीजिए, सॉल्व करते हैं, गिवन लिखते हैं। बोलिए जरा, WA 1.8 ग्राम, WB 200 ग्राम। अब बात किसका करना है, हमको एक चीज़ और चाहिए, MA चाहिए, निकाल लीजिए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका, समझ गए होंगे आप, जल्दी बोलिए। ग्लूकोज का बोलिए, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो 12 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 72 प्लस 12 और कितना हो जाएगा, 96। कोई प्रॉब्लम, ये आपका हो जाएगा 4 दे दीजिए उधर, 180 हो जाएगा। तो फार्मूला बोलिए, क्या है फार्मूला, मोलालिटी यानी स्मॉल m बराबर WA इंटू 1000 बाई MA इंटू WB। बोलिए क्या पुट कर देंगे, WA की जगह पर 1.8 इंटू 1000 बाई कितना, MA 180 इंटू 200। इससे ही खत्म हो गया। बोलिए क्या काम करें, पॉइंट को ले आते पूरा काट देते ना इसको 10 100 से, और इससे ही कितना
1/20 मतलब 0.05 स्मॉल एम। कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला देख लीजिए। वेट तो मिल गया है, अगला अगला ये भी वेट मिल गया। हाँ तो बोलिए सोल्व कर लेते हैं, सोल्व कीजिए। बोलिए डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा सर? 3.2 ग्राम। उसी तरह से डब्ल्यू बी कितना हो जाएगा? 500 ग्राम। अब हमको चाहिए मॉलिक्यूलर वेट। चीनी का बोल लीजिए, चीनी का 12 में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 × 12 144 हो गया। उसके बाद 22 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा? 160 176 हो जाएगा। तो 626 कितना हो जाएगा? 246। और उधर कितना हो जाएगा? 4 और कितना? 3 4 4 सॉरी 342। चलिए अब पुट कर दीजिए। मोलालिटी स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू ए इंटू 1000 और एम ए इंटू डब्ल्यू बी। मतलब क्या? 3.42 इंटू 1000 बाई एम ए कितना? 342 इंटू डब्ल्यू बी कितना? 500। इससे ही खत्म हो गया। चलिए इससे ही सर कितना बार में? 100 इससे ही कितना बार में? 50। मतलब 1/50 कितना? 0.02 एम। देख लीजिए पर जल्दी। लिख लिए? चलिए इसको हटाते हैं हम और नेक्स्ट बात करते हैं। अभी हम लोग और भी टर्म देखेंगे, उससे पहले चलिए अब हम लोग जितने भी टॉपिक पढ़े थे उसे एक बार हम लोग रीकैप कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड बेसिस पे ये सारी क्वेश्चन ही आती है। हालांकि मोलारिटी में डेंसिटी भी आता है, बट हम लोग एक बार पीछे से देख लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूट क्या है? लेस अमाउंट वाला, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट वाला। उसके बाद हम लोग पढ़े थे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज बताता है कि किसी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में कितना ग्राम है सॉल्यूट। वॉल्यूम परसेंटेज बताता है किसी सॉल्यूशन के 100 ml में कितना ml है सॉल्यूट का। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताता है कि किसी सॉल्यूशन के 100 ml में कितना ग्राम सॉल्यूट है। ppm बताता है पार्ट्स पर मिलियन। किसी सॉल्यूशन के 10⁶ ग्राम, किसी सॉल्यूशन के 10�6 ग्राम मास में कितना ग्राम सॉल्यूट है। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन बताता है कि मोल फ्रैक्शन रेशियो है जिसका निकालना है उसका बाय टोटल का, जिसका निकालना उसका बाय टोटल का। मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? मोल 1 के बराबर। अगर मोल ना दे तो वेट बाई मोलिकुलर वेट से मोल निकालेंगे और फिर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। उसके बाद मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का दोनों को ऐड कीजिएगा तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट मोलारिटी पर है। मोलारिटी बताता है कि 1 मोल 1 लीटर में हम सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं। फार्मूला मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग मोलालिटी पढ़ें तो मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी बताता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। हाँ आप इन सब चीज़ों का नोट्स तैयार करें और पढ़ें, और उसके साथ साथ टेलीग्राम 9523999675
इस पे आप अगर मैसेज कीजिएगा तो हम आपको पीडीएफ फाइल में हम आपको नोट प्रोवाइड करा देंगे, या इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जिसमें आप इसका नोट्स ले सकते हैं। मेहनत से पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए। उम्मीद करते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे मोलारिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस पे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। चलिए।